नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में 4.5 करोड़ से ज्यादा को लगी दोनों डोज। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से होगी। और प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। युवा कार्य मंत्रालय ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि थीम से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। मंत्रालय ने कहा कि वीर क्रांतिकारियों की गाथाएं युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाएगी तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी के स्काउट भवन में आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन भी होगा। शहीद दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। इस नई दीर्घा का उद्देश्य उन क्रमबद्ध घटनाक्रमों को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश भर में मनाई जा रही आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किए जाने वाले इन कार्यक्रमों को पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान चौथे नंबर पर आ चुका है। कला और संस्कृति विभाग के संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा ने बताया कि 15 दिन पहले राजस्थान देश में 20वें नंबर पर था। अब तक 431 कार्यक्रमों को अपलोड कर राजस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों के बीच चौथा स्थान हासिल कर लिया है। देश में अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 50,32,000 टीके लगाए गए हैं। 2 करोड़ 20 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी हैं। इधर राज्य में अब तक 10 करोड़ 10 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 46 लाख को पहली और 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कल संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। भरतपुर जिले में 12, जयपुर में 9, उदयपुर में 4, जोधपुर में 3, अजमेर में 2 तथा हनुमानगढ़, कोटा और नागौर जिले में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शेष 25 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। कल 57 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 335 रह गई है।
9 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़ और झुंझुनू में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। किसान 25 मार्च से ई मित्र या खरीद केंद्र से पंजीयन करा सकेंगे। राज्य में चने और सरसों के लिए कुल 1242 केंद्रों पर खरीद शुरू की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। किसान को आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन पर पंजीयन करवाना होगा। राज्य के 3,433 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया कि सभी क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे। सभी क्रमोन्नत विद्यालय कक्षा 11 और 12 एक साथ शुरू कर सकेंगे। राज्य सरकार ने हृदय रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ करार किया है। इस एमओयू के जरिए अगले 2 सालों में हृदय रोगों से पीड़ित प्रदेश के 1000 रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन करने का लक्ष्य है। सरकार इन रोगियों को अस्पताल तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5,000 रुपये तक का खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करने के ऐसे कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल जयपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए मेडिकल कॉलेजों में सभी सुविधाएं और आवश्यक कार्य शीघ्र पूर्ण करें ताकि नए शैक्षणिक सत्र से इनमें प्रवेश दिया जा सके। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर जिलों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी कॉलेजों में 100 सीटें होंगी। भरतपुर में आज शीतला अष्टमी पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं एक दिन पूर्व बनाए गए पकवान से माता शीतला को भोग लगाकर पूजा अर्चना कर रही हैं। भरतपुर में शीतला अष्टमी बाशोड़ा पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शीतला माता मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माता शीतला का एक दिन पूर्व बनाए गए पकवान से भोग लगाकर पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं रंग बिरंगे पर्दारों को धारण कर मंगल गीत गाते हुए मंदिरों तक पहुँच रही है। महिलाएं शीतला माता की पूजा अर्चना करने के बाद गर्दभ का भी पूजन कर उन्हें पकवान खिलाकर उनके मालिकों को दान दक्षिणा देकर खुशहाली की कामना कर रही हैं। भरतपुर के सेठ का मठ मंदिर पर मेला लगाया गया है, जहां बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं और झूलों का आनंद उठा रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 4.5 करोड़ से ज्यादा को लगी दोनों डोज। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी।
और प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।